सब दोस्तों, वेलकम टू मेरी ज़िंदगी और अपना सेवन के दरिया में आज के वीडियो में मैं बात करूँगा अमेज़ॉन केडीपी के बारे में, अमेज़ॉन केडीपी के बारे में, अमेज़ॉन केडीपी के खतरों के बारे में और क्यों आप लोग अमेज़ॉन केडीपी के बाहर सोचना चाहिए, खास करके अगर आप अपना बिज़नेस ग्रो करना चाहते हो और ख़ास करके अगर आप अपने बुक्स के बिज़नेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो। वो एक कहावत है अंग्रेज़ी में, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो वो आपने सुना ही होगा। और लाइफ में कुछ भी हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी बिज़नेस, एक ही चीज़ पे फोकस ना करें। मेरा एक रूल है, अगर मैं एक नया बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, मेरा उसमें गोल रहता है कि मैं उस बिज़नेस को एक लेवल या एक मुकाम तक लेके जाऊँ जहाँ पे महीने का कम से कम $10,000 कमा रहा हूँ। एवरेज की बात करूँ, एक बार मैं उस मुकाम तक पहुँच गया, फिर मैं देखता हूँ इस बिज़नेस को समझो इस यार्डस्टिक या इस माइलस्टोन से आगे लेके जा सकता है कि नहीं। अगर इसमें पोटेंशियल है तो मैं एक मैनेजर को अपॉइंट करता हूँ, एक टीम बनाता हूँ और उसको मैं डेलीगेट कर देता हूँ। फिर मैं नया बिज़नेस कुछ देखता हूँ। अगर सपोज समझो पोटेंशियल नहीं है उस बिज़नेस को आगे लेके जाने के लिए, तो नो प्रॉब्लम, मैं एक चीज़ इंश्योर करता हूँ कि क्या मैंने अपना ROI वापस बनाया कि नहीं, हैव आई मेड माई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बैक। वो बनाने के बाद उसको मैं बेच देता हूँ। तो ये एक अच्छा तरीका है हर किसी एंटरप्रेन्योर के लिए। अब होता क्या ना, एंड स्पेशली हम इंडियंस और ज़्यादातर जो भी सब कॉन्टिनेंट रीजन से जो आते हैं, हम चीज़ों को लेके बड़े अटैच हो जाते हैं। कोई भी बिज़नेस हो गया, समझो सबसे पहले जब मैं अपना पहला अमेज़ॉन केडीपी का कंपनी जब बेचने का मुझे टाइम आ रहा था, तो पता नहीं थोड़ा सा मायूसी था। वो कहते ना, ऐसा लगता है कि आपका कोई मतलब इतने सालों से, जैसे कि आपका कोई छोटा बच्चा हो, आप उसको देखभाल करके आप उसको प्यार से बड़ा कर रहे हो, फिर एक टाइम लाइफ में ऐसा आता है कि आपको बिछड़ना पड़ता है, तो ऐसे ही कुछ एक फीलिंग आती है। बट एनीवे, एंड ऑफ द डे आप रियलाइज़ करते हो कि ये सब चीज़ों से ज़्यादा अटैच नहीं होना है आपको। आप बिज़नेस बना रहे हो दो चीज़ों के लिए, एक आपको फ्रीडम चाहिए, आप अच्छा पैसा कमाओ, और दूसरे कुछ रीज़न्स ये भी है कि आपको जॉब्स क्रिएट करने हैं। आप जितना जॉब्स क्रिएट करोगे, आप उतना लोगों की हेल्प करोगे, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। लेकिन हर कोई आम आदमी बिज़नेस चला नहीं सकता है, ख़ास करके एक बड़े स्केल पे, जहाँ पे वो लोग को अपॉइंट करे, टीम मैनेज करे। अगर आपको ये सब हेडेक नहीं चाहिए तो आप बिज़नेसमैन नहीं बनो, आप एक नॉर्मल जॉब ही करो, और साथ ही साथ ये अमेज़ॉन केडीपी बिज़नेस को एक छोटे लेवल पे ही रखो। मतलब मतलब उस लेवल पे जहाँ पे आप सारी चीज़ों को खुद मैनेज कर सको। लेकिन अगर आपको स्केल करना है, अगर आपको एक्सपेंड करना है, तो आपको एक टीम की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। ओके, अब बात करते हैं अमेज़ॉन केडीपी के खतरे। बात यह है दोस्तों, अमेज़ॉन केडीपी जो है 10 साल 15 साल पहले जैसा नहीं रहा। जब मैंने पहले स्टार्टिंग में किया था, उस टाइम पे जितने भी बुक डालो, कैसे भी डालो, ले लेते थे। लेकिन अभी जैसे जैसे साल आगे जाते गए, वो लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए। नहीं, अच्छी बात है स्ट्रिक्ट होना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग घटिया बुक्स डालते थे, पुअर क्वालिटी के, और हम जैसे पब्लिशर्स जो कस्टमर्स का भला सोचते, हमें तकलीफ़ होती है क्योंकि एक बुक जो है बिना किसी वजह से कभी कभी रिजेक्ट हो रहा था। हालांकि बुक अच्छा क्वालिटी का है, बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी लोग रिजेक्ट कर रहे थे। तो ऐसे काफ़ी चैलेंजेस आने लगे, और फिर अमेज़ॉन ने धीरे धीरे करके AI टेक्नोलॉजी अपनाया, जहाँ पे उन्होंने ऑटोबॉट्स लगा दिए। तो अगर एक बुक में छोटी सी भी अगर कोई गलती होती है, सीधा रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्शन छोड़ो, रिजेक्शन तो ठीक है, चलता रहता है। तो आप वो बुक को थोड़ा सा मॉडिफाई करके या उसको इम्प्रूव करके आप उसको दोबारा पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत वहाँ पे आती है जब बगैर किसी रीज़न के आपके अकाउंट्स टर्मिनेट होते हैं। और जब आपके अकाउंट्स जब टर्मिनेट होते हैं विदाउट एनी वैलिड रीज़न, तो दिक्कत वहाँ पे आती है। क्योंकि ये सोचिए, आपने इतना मेहनत किया, इतना अपने टाइम निकाला, इतना अपने पैसे लगाया, तो जब आप देखते हो ये अकाउंट जो मेरा टर्मिनेट हो गया है विदाउट एनी रीज़न, तो दुख तो होता ही है। अब उसमें होता क्या है, देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी अकाउंट टर्मिनेट हो गए उसका कोई चांस नहीं है वापस मिलने के लिए, चांस है। लेकिन अगेन वो कहते हैं ना, यहाँ पे आप जितना भी मेहनत कर लो, यू हैव टू बी लकी। अगर लक आपके फेवर में है तो शायद आपको अकाउंट वापस मिल सकता है। अब हुआ ये है, लास्ट ईयर की बात है, मेरे पास तकरीबन 22 अकाउंट है। और जब मैं 22 अकाउंट बोलता हूँ, आप लोग ये सोचिए
वो 22 अकाउंट सब मेरे नाम पे नहीं है, मैंने अलग अलग कंपनीज़ के नाम पे खोले, अलग अलग कंपनीज़ बना के वो अकाउंट्स क्रिएट किए। काफ़ी अच्छा चल रहा था। टोटल 22 अकाउंट थे। उन 22 अकाउंट में से मेरे 8 अकाउंट्स टर्मिनेट हो गए। और रीज़न क्या था? रीज़न ये लिखा था, हेलो वी आर टर्मिनेटिंग योर अकाउंट्स बिकॉज वी आइडेंटिफाई दैट यू हैव मल्टीपल अकाउंट्स। अब मल्टीपल अकाउंट्स है, लेकिन उनको मल्टीपल अकाउंट्स कैसे लगा? मल्टीपल अकाउंट्स आप रख सकते हो, लेकिन जैसे मैंने कहा अलग अलग एंटिटी के नाम पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गलती ये थी, उन्होंने देखा कि मल्टीपल अकाउंट्स है और सारे के सारे मल्टीपल अकाउंट्स एक ही कंप्यूटर से, एक ही लैपटॉप से ऑपरेट हो रहा है, और आईपी एड्रेस भी जो है एक ही वाईफाई कनेक्शन था, मतलब एक ही वाईफाई कनेक्शन था एक ही ऑफिस का। तो उन लोगों ने डिटेक्ट कर लिया। डिटेक्ट करने के बाद उन्होंने यही ईमेल भेज के सब टर्मिनेट कर दिया। हमने ईमेल भेजा उनको दोबारा, वी अपील्ड। तो फॉर्चुनेटली हमको सिर्फ एक ही अकाउंट वापस मिला, और बाकी हमारे जितने भी अकाउंट्स थे वो हमें वापस नहीं मिले। मतलब 8 अकाउंट जो टर्मिनेट हुए हमें एक मिला, और बाकी 7 उन लोगों ने रीइंस्टेट नहीं किए। तो ये इंसिडेंट के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया, वो कहते हैं ना कि जितना हो सके, चाहे अगर आप समझो एक दुकान को एक सामान आप बेच रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एक, और चाहे आपको कमाई पैसा अच्छा खासा मिल रहा है, एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट डे। तो वो दिन आने नहीं दीजिए, उसके पहले आप प्रिपेयर करें और दूसरे प्लेटफॉर्म, दूसरे मार्केट्स को भी आप ढूंढिए। तो मैं आज के इस विषय में एक और दो प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। एक है इंग्राम स्पार्क। इंग्राम स्पार्क जो है एक होलसेल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप ई बुक, पेपरबैक और हार्ड कवर के बुक्स आप डाल सकते हो। और दूसरा प्लेटफॉर्म है फाइंड अवे वॉइसेस। फाइंड अवे वॉइसेस जो है वो ऑडियो बुक्स का प्लेटफॉर्म है। आप जितने ऑडियो बुक्स आपको बनाने हैं आप डाल सकते हो। तो हम अभी जो है इंग्राम स्पार्क और फाइंड अवे वॉइसेस में ही हम बुक्स पब्लिश कर रहे हैं। इंग्राम स्पार्क में हम ई बुक्स और पेपरबैक्स डालते हैं, और वो भी 5 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन। और फाइंड अवे वॉइसेस में जो है हम अपने इंग्लिश बुक्स प्रोड्यूस करके पब्लिश करते हैं। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। अभी ऑलमोस्ट 1 साल से तो ज़्यादा ही हो गया। तो अमेज़ॉन KDP में अभी हम बुक नहीं डाल रहे बिल्कुल भी, और नया अकाउंट भी नहीं खोल रहे क्योंकि हेडेक है। वैसे भी आप जो भी बुक डालो इंग्राम स्पार्क में, वो बुक अमेज़ॉन में अवेलेबल होता ही है, क्योंकि ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये लोग अमेज़ॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अमेज़ॉन बल्क में ख़रीदता है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है, मूविंग फॉरवर्ड जितना हो सके अमेज़ॉन KDP में अगर आपको डालना है बुक डालिए, लेकिन इंग्राम स्पार्क में ज़्यादा फोकस कीजिए, और फाइंड अवे वॉइसेस में आप ऑडियो बुक्स डालिए। अगर आपको ऑडियो बुक्स कैसे बनाना है, किस नरेटर को कांटेक्ट करना है, क्या उसका प्रोसेस है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपने एक मैनेजर को जो है लगा दूंगा आपका काम करने के लिए। ऑफ कोर्स फॉर अ सर्टेन फी, कुछ मुफ्त में नहीं करो। प्लीज़ मुझे ईमेल और मैसेज मत भेजना, सर फ्री में ये सब। प्लीज़ भाई, यहाँ पे मैं कोई चैरिटी सर्विस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ प्रोफेशनल रहिए जब आप मुझे कांटेक्ट भी करते हो, बस वही कहना है। तो ये कहना है दोस्तों। और एक दूसरा रीज़न ये भी है, देखो अमेज़ॉन का बिज़नेस करो, जो भी बिज़नेस करना करो, बट इंश्योर कीजिए कि आपके पास कम से कम 2-3 बिजनेसेस हो। हैव मल्टीपल बिजनेसेस, हैव मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। तभी आपको एक वो सेंस ऑफ फ्रीडम मिलेगा लाइफ में, ठीक है ना? तो साथ ही साथ जैसे मैं आपको बोला था, अगर आपको कंटेनर्स वगैरह कुछ करना है, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा क्या प्रोसेस, क्या प्रोसीजर। मेरे दूसरे वीडियोस भी देख लीजिए जो चैनल पे है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, सो दैट्स इट फ्रॉम मी दोस्तों। टेक केयर। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। टेक केयर गाइस, चीयर्स।